कि हम लोग यहाँ सब लोग एकत्रित हुए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब क्या होता है? जो निरंतर चलता है वो जीतता है। हाँ, जो कंटिन्यू निरंतर चलता है हाँ, वो लास्ट में जीत पाता है। यानी कि वो स्लो और स्टडी विन द रेस, मतलब जो स्लो होता है और जो देखता है वो जीतता है। यही है, यही स्टोरी है। हाँ, इसका और आगे का पार्ट पता है? आगे का पार्ट, आगे क्या होता है फिर? आगे क्या होता है इसके बाद? कोई बताएगा इसके बाद आगे क्या होता है? एनीबॉडी हैज आइडिया? तो आज हम उसी स्टोरी की बात करेंगे कि कछुआ और खरगोश की ये कहानी है और जानने की कोशिश करेंगे कि फिर क्या होता है। पहली कहानी तो ये है जो पार्ट 1 जो हम सब ने सुना है, जिसमें एक कछुआ होता है, एक खरगोश होता है, दोनों में रेस लगती है। क्या लगती है? रेस लगती है। तो क्या होता है फिर जब रेस लगती है? उसमें खरगोश भागता है, भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है। यार वो देखता है कछुआ तो पीछे है। हाँ, कछुआ तो पीछे है, तो वो क्या काम करता है? आराम करने लगता है। क्या होता है फिर? कछुआ जो धीरे धीरे चल रहा है, कछुआ जो धीरे धीरे चल रहा है, वो क्या कहता है? वो मंजिल पर पहले पहुंच जाता है। और खरगोश जो कि फास्ट था वो हार जाता है। तो क्या सबक मिला इस कहानी से? इस कहानी से क्या सबक मिला हमें? कि भागे और फास्ट भागे जरूरी नहीं है, निरंतर भागना जरूरी है। क्या जरूरी है? निरंतर भागना जरूरी है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। जब खरगोश हार गया तो खरगोश ने सोचा, यार मैं तो फास्ट था और मैं उससे ज्यादा स्किल भी रखता हूं, हर चीज मुझे पता है, फिर भी मैं क्यों हार गया? उसने दिमाग लगाया और फिर उसको दोबारा रेस के लिए बुलाया। किसको बुलाया? कछुए ने दोबारा बुलाया कि भाई ऐसा है, पहली वाली में तो ये था कि चलो इट्स ओके, मेरी गलती थी, लेकिन अब जो है दोबारा रेस को स्टार्ट करते हैं। रेस दोबारा स्टार्ट हुई। इस बार खरगोश निरंतर भागता रहा। कैसे भागता रहा? निरंतर भागता रहा और भागता रहा कछुए से, और फिनिश कर दिया। तो अब कौन जीता? अब कौन जीता? अब कहां कछुआ जीता? अरे ये सेकंड टाइम अब रेस हुई है दोबारा। दूसरी बार जब रेस हुई तो इस बार खरगोश भागता रहा, रुका नहीं। पिछली बार में क्या हुआ था? खरगोश भागा और सो गया, रुक गया। लेकिन अभी क्या किया? अभी वो भागता रहा और फास्ट भागता रहा। तो हम लोग है ना सेल्स वाले लोग, कुछ लोग होते हैं फास्ट भागते हैं और भागते हैं तो उनका टारगेट भी बहुत ज्यादा होता है, हर चीज होती है, लेकिन वो भागते रहते हैं, निरंतर भागते रहते हैं और उसके बाद टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो इस बार क्या हुआ? कौन जीता? क्यों जीता? क्योंकि वो बराबर चल रहा था और वो फास्ट था। दो चीजें हैं, एक तो वो फास्ट था और दूसरा बराबर चल रहा था। तो सबक क्या मिला? कछुआ स्लो था और धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन अगर आप फास्ट हो और आप कंटिन्यूअस चलते रहते हो तो आप जितने भी लोग हैं सबसे आगे निकलने की क्षमता रखते हो। तो दूसरा सबक क्या है? भागो, कंसिस्टेंट भागो, फास्ट भागो, आप जीत जाओगे। लेकिन कहानी का एक और पार्ट है। अब कछुए ने दिमाग लगाया, क्योंकि पिछली बार कछुआ जीता था, कोई दिक्कत नहीं थी। इस बार खरगोश जीता, खरगोश को कोई दिक्कत नहीं। अब दिमाग लगा रहा है कौन? कछुआ दिमाग लगा रहा है। क्या दिमाग लगा रहा है? कि यार मैंने पिछले बार जो ट्रैक है, अगर मैं इसको ट्रैक को चेंज करूं, ये जो रास्ता है इसको रास्ते को बदला जाए आपकी बार, और इनको फिर दोबारा से रेस के लिए बुलाया जाए। तो अब तीसरी बार रेस होने जा रही है। कितनी बार होने जा रही है रेस? अब तीसरी बार रेस होने जा रही है। इस बार क्या है, कछुए ने दिमाग लगाया और एक नदी को पार करके जो है वो टारगेट बना दिया कि भाई नदी को पार करके जाना है। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट था। खरगोश ने कहा हम तो जीते ही हैं, अभी पिछली बार जीते ही हैं, फास्ट भागे थे, तो इस बार भी फास्ट जाएंगे और खट से जीत जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ? भागे फास्ट, लेकिन रिवर देखा नदी, अब नदी आ गई सामने, तो अब क्या किया जाए? अब बैठ के वहां रुक गए। कछुआ धीरे धीरे आ रहा था।
कछुआ धीरे धीरे आ रहा था, कछुआ धीरे धीरे आ रहा था। फिर उसके बाद वो आया और उसने नदी में ऐसे पैर डाले और वो उससे आगे निकल गया और टारगेट पर पहुंच गया। अब किसकी जीत हुई? कछुए की। पहले किसकी जीत हुई थी? उससे पहले किसकी जीत हुई थी? तो अब क्या सबक मिला? अब इस कहानी से क्या सबक मिला? इस कहानी से ये सबक मिला कि फास्ट और ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। 2-4 सेल कर ली, ओवर कॉन्फिडेंट आ रहे हमसे ज्यादा कुछ, फिर उसके बाद जब मुंह खाते फिर जमीन पर वापस फिर समझ में आता है कुछ और अभी सीखना बाकी रह गया है, अभी सीखना बाकी रह गया है। तो अब चौथी बार फिर रेस स्टार्ट होने वाली है। अब क्या होगा रेस में, कौन बताएगा? अभी 3 बार रेस हो चुकी है। पहली रेस जब हुई थी जिसमें कछुआ जीता था, दूसरी रेस हुई खरगोश जीता, तीसरी रेस हुई फिर कछुआ जीत गया। अब चौथी रेस होने जा रही है। अब क्या होगा, कौन बताएगा? आप बताइए, कौन जीतेगा? कौन, किसे जीतना चाहिए? किसे जीतना चाहिए सर? आप बताइए, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? कौन जीतेगा? दोनों जीतेंगे। कौन जीतेगा? अरे इसमें बताना ही है खाली, नहीं थोड़ा सा ध्यान हम कम दिए। अच्छा कम दिए, कोई बात नहीं। आप बताइए, आप बताइए कौन जीतेगा? ठीक है, वेरी गुड, गुड आंसर। कौन जीतेगा? 2 बार कछुआ जीत चुका है, 1 बार खरगोश जीत चुका है। अब कौन जीतेगा? अभी कहानी आगे जा रही है फिर दोबारा। अभी पहली कहानी में क्या हुआ था, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्यामजीत गौतम है। गौतम साहब ध्यान दीजिए कि पहले कछुआ जीत गया, धीरे धीरे चलता था, कछुआ जीत गया। फिर खरगोश ने दिमाग लगाया कि अरे मैं हार कैसे गया, मैं तो इतने तेज भागता था और मैं जो है कॉन्फिडेंट, मतलब मेरा जो है भागता भी तेज था और इससे ज्यादा सब कुछ मैं नॉलेज लगता हूं, फिर भी मैं हार गया। उसने दिमाग लगाया, खरगोश जीत गया। लेकिन फिर कछुए ने दिमाग लगाया, उसने रास्ता बदल दिया, उसने नदी रख दी, आगे नदी रख दी। अब नदी खरगोश पार नहीं कर पा रहा था, तो अब जो है कौन जीत गया? कछुआ फिर जीत गया। अब मेरा सवाल यहाँ ये है कि अब चौथी बार कौन जीतेगा? दोनों जीतेंगे। दोनों नहीं, खरगोश दिमाग लगाएगा। खरगोश दिमाग लगाएगा। दोनों दिमाग लगाएगा। दोनों जीतेंगे, बताता हूँ। दोनों जीतेंगे। कैसे दोनों जीतेंगे? क्या होगा आपकी? दोनों जीत जाएंगे। बीच में नदी पड़ेगी। हाँ। जहाँ तक फास्ट का हाँ। काम था वहाँ पे खरगोश क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हिम। वेरी गुड आंसर, खरगोश वेरी गुड आंसर। अब क्या होगा, वो दोनों साथ जाएंगे तो साथ में नदी खरगोश पास। क्या है, स्पीड में जाता है, सबसे फास्ट जाता है, कछुआ उसके ऊपर बैठ जाएगा, वो फास्ट जाएंगे, फिर नदी आएगी, नदी खरगोश कछुए के ऊपर बैठ जाएगा और फिर वो जो है दोनों मिलकर नदी को पार करेंगे। तो आप मुझे आप ये बताइए कि अकेले की स्किल इंपॉर्टेंट है या टीम की स्किल इंपॉर्टेंट है? कुछ स्किल आप में है, कुछ नॉलेज आपको है, लेकिन आपके बगल वाले को भी कुछ नॉलेज है, कुछ स्किल है। तो यही इसमें है, इस स्टोरी में, कि अगर हम टीम के साथ काम करें तो कोई भी टारगेट जो है हम अचीव करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हमें टीम के साथ काम करना है। किसके साथ काम करना है? सचिन तेंदुलकर अकेले मैच जीत सकता है? सचिन तेंदुलकर क्या अकेले मैच जीत सकता है? नहीं जीत सकता। उसमें स्किल, इतनी स्किल है, सो मच स्किल, बहुत सारी स्किल है, लेकिन टीम के साथ जब काम करता है, जब टीम जो है सपोर्ट करती है, तब मैच को जीता जाता है। तो क्या है, हम यहाँ आज उपस्थित हैं, हम लोग एक टीम के साथ हम अष्टक प्राइवेट लिमिटेड को बनाएंगे और इसको उस मकाम पर पहुंचाएंगे जहां जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पर है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो मोस्ट वेलकम यू ऑल इन अष्टक प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं कि सेल्स। अब आप लोग क्या करते हैं? सेल्स करते हैं। आप सेल्स करते हैं? सेल्स करते हैं? आप सेल करते हैं? कुछ सेल करते हैं, नहीं करते हैं? तो यही तो पूछ रहे हैं कि सेल करते हैं कि नहीं करते। तो क्या सेल्स करते हैं? हाँ, क्या क्या प्लॉट सेल्स करते हैं। प्लॉट सेल्स करते हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, प्लॉट को सेल करना
और एक खिलौने को सेल करना में फर्क है या नहीं है? हाँ, फर्क है। एक डायमंड को सेल करना और एक टेबल को सेल करने में फर्क है कि नहीं है? हाँ, अगर FMCG प्रोडक्ट है ये जो मार्केट में आप दुकानों में खरीदते तो दाल चावल चीनी इसको बेचना या मैकडोनाल्ड का बर्गर बेचना, दोनों में फर्क है? दोनों फर्क है। क्या फर्क है? सेल में क्या फर्क है? प्रोसेस में क्या फर्क है? प्रोडक्ट अलग अलग है, ठीक है, और प्रोडक्ट अलग है और क्वालिटी अलग अलग है, और क्या है अलग? मोर देन प्राइस। मोर देन प्राइस का फर्क है। वेरी गुड आंसर, प्राइस का फर्क है। तो एक बर्गर को सेल करना या एक पिज्जा को सेल करना या एक कोई खिलौने को सेल करना अलग है, एक प्रॉपर्टी को सेल करना, एक कार को सेल करना और एक गोल्ड या डायमंड को सेल करना, दोनों में फर्क है। हाँ, आप दुकान पर गए, आपने पैसे निकाले, ये लो भैया 10 रुपए का बर्गर दे दो, 20 रुपए का पिज्जा दे दो, तो वो क्या खट से दे देता है और आप खट से पैसे निकाल देते हो। अब फिर दोबारा वहीं गए और क्या आप ऐसे बोलते हो कि 10 लाख की जमीन दे दो? हाँ, बोलते हो कभी? क्या होता है, वो 10 लाख मांगेगा, आप 2 कदम पीछे, अरे ये तो 10 लाख की बात कर रहा है। दिमाग सोचना स्टार्ट कर देता है, दिमाग लगाना आदमी स्टार्ट करता है। 10 लाख खरीदे नहीं खरीदे, बेचे नहीं बेचे, कहां से आएगा पैसा, किससे बात करें, फैमिली में बात करें, फ्रेंड से बात करें, तो क्या है आदमी 10 जगह बात करना। हाँ भैया तुमने खरीदा था क्या, तुमने खरीदा क्या? अब क्या है, वो विश्वास की बात करने लगता है। अब वो ये देखता है कि कंपनी जो है ये विश्वास वाली है कि नहीं है, और विश्वास वाली नहीं है तो फिर क्या होगा? जाते हो ना मार्केट में, हाँ, कस्टमर क्या बोलता है कि पहले बताओ ये कंपनी भैया कहाँ की कंपनी है, क्या कंपनी है, फिर ये बोलता है कि ये जमीन है, कहाँ की जमीन है, क्या जमीन है, फिर उसके पेपर मांगने लगता है, पेपर बताओ, कितने टाइम से मार्केट में काम कर रहे हो वो बताओ, पूछता है नहीं पूछता है? हाँ, तो फिर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है जब ये सब पूछने लगता है आदमी सवाल, तो फिर क्या होता है? बताना पड़ता ठीक है, ठीक है, लेकिन जब हम बर्गर लेने जाते हैं तो वो मांगता है कोई पेपर? तो जब नहीं मांगता है, लेकिन जब कोई बड़ी चीज, जो कीमती चीज जब आप बेचने जाते हो तो वो पैसे मांगेगा, आपका वो पेपर मांगेगा, आपकी कंपनी चेक करेगा, दोस्तों से पूछेगा, घर में सलाह लेगा। कम से कम आप ये लगा लो, आप लोग भी कस्टमर हो, आप लोग भी क्या हो? कस्टमर हो। आपने भी जमीन खरीदी होगी, खरीदी है? कोई किसी ने कार खरीदी है अभी तक? कार किसने खरीदी है? कोई है यहाँ पर जिसने? कार आपने खरीदी, कितने साल पहले सोचना स्टार्ट किया? 5 साल पहले कार का सोचना स्टार्ट किया और 5 साल बाद कार ली। जमीन किसी ने खरीदी अभी तक? आप में से जमीन किसी ने खरीदी अभी तक? किसी ने जमीन नहीं खरीदी? खरीदी है? कितने साल पहले से प्लान था? 20 साल पहले से 20 साल पहले से प्लान था। तो अब आप ये लगा लो, आप आज उसके पास चले जाते हो, सर ये जो जमीन है यहाँ पर है और लाइए पैसा, है? तो 20 साल की मेहनत क्या आपको एक दिन में दे देगा? तो क्या करना पड़ेगा? 20 साल की मेहनत क्या एक दिन में तो नहीं देगा, तो क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे खरगोश और कछुए ने दिमाग लगाया था ना, पैसा कैसे निकालवाया जाए, पैसा कैसे निकलाया जाए, इसको ही क्या कहते हैं? सेल्स। इसी को कहते हैं सेल्स। प्रोडक्ट अलग है, कीमती प्रोडक्ट अलग है। बर्गर की बात हुई, ठीक है, दिया 10 रुपए ले आए। पिज्जा की बात अलग है, 50 रुपए में ले आए। खिलौने की बात अलग है, बच्चा रो रहा पापा वो टॉय चाहिए, क्या कहते हैं, लो बेटा ले आओ। हाँ, अभी बच्चा फिर दोबारा रो रहा है, कह रहा है जमीन चाहिए, तो क्या होगा? दिला दोगे जमीन? तो सोचना स्टार्ट कर दोगे। तो सेम दोनों में अलग अलग है, तरीका अलग है, उसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। तो जब तरीका अलग है
तो हमें वो स्किल्स भी होनी चाहिए, बात करने की स्किल्स, हाँ, अगर कॉन्फिडेंस, अगर नॉलेज, अगर ये सब नहीं है, हम जाएंगे गधे की तरह वापस आ जाएंगे। 10 जगह जाएंगे, होगा ही नहीं क्लोज। क्यों? क्योंकि आदमी 20 साल लगा रहा है 10 लाख बनाने के लिए, आदमी 5 साल लगा रहा है उस पैसे को अपने पास रखने के लिए। तो जब 20 साल की मनी जब आप उससे मांगते हो तो वो आसानी से नहीं देगा। सहमत हो सभी आप लोग? सब लोग सहमत हो इस बात से? कोई भी 20 साल की मनी एक दिन में दे सकता है, 1 घंटे में दे सकता है। आप आज फोन करते हो, सर मास्टर प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, सर आ जाए मीटिंग के लिए। हाँ आ जाओ। गए मीटिंग के लिए? हाँ सर ये हमारा प्लान है, सर बताइए कब लेंगे। दे सकते हो? बिकता है, समय लगता है। तो वही एक तरीका है, वही हमें सीखना है कि वो तरीका क्या है, वो तरीका क्या है जिससे जब हम उससे मिलें तो वो जो है पैसा ऐसे करके हमारे पास रख दे। वो जो 20 साल 20 साल कुछ नहीं, वो ऐसे ले और ये रख दे। वही तरीका हमें सीखना है, उसको बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स कैसे की जाए। कभी सोचा इस बारे में सेल कैसे की जाए? कभी कोई ट्रेनिंग ली है? किसी ने ट्रेनिंग अटेंड की है सेल्स के ऊपर? एनीबडी? कोई भी यहाँ पर है जिसने सेल्स की ट्रेनिंग अटेंड की है? आपने की अटेंड? और किसने की सेल्स की ट्रेनिंग अटेंड? आपने की? आपने की? आपने की? कोई सेल्स की ट्रेनिंग अटेंड की है? किसी ने की? आपने की? क्या होता है सेल्स? सेल्स बोलो। पहले तो माइंड को अपने प्रिपेयर करो कि सेल्स कैसे करना है। फिर अपने बैकग्राउंड को देखो, अपने गेटअप को देखो। सामने अगर जाएंगे तो ज़मीन को ले नहीं जा सकते ना हम लोग कि ज़मीन बेचने जा रहे हैं। प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं, ये हमारा पानी है, ये हमारा तेल है, ये मंजन है, लेकिन ज़मीन एक स्थायी रूप से है। तो हमारा जो गेटअप है, शारीरिक गेटअप है, वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, सेल्स का एक डेफिनेशन होता है, एक वो हमेशा माइंड में होना चाहिए। जब भी हम कस्टमर के पास जा रहे हैं वो हमेशा दिमाग में होना चाहिए। वो चीज क्या है, कौन बताएगा? सेल्स की एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है, उसको दिमाग में रखकर हमेशा जाओ। उसको दिमाग में रखकर, वो परिभाषा क्या है कौन बताएगा? कोई आपने पढ़ा होगा, पढ़ते हो, इंटरनेट देखते हो, यूट्यूब पर देखते हो। अब सेल्स में तो ऐसा तो नहीं है कि पढ़ते ही नहीं होंगे, या कभी सोचा ही नहीं होगा कि कैसे की जाए। थोड़ा देखें, गूगल पर सर्च करें या यूट्यूब पर सर्च करें। देखा कभी नहीं देखा? पढ़ने की कोशिश की? पढ़ने की कोशिश की नहीं? तो फिर कैसे सेल करते हैं? आपने दिमाग लाया कभी कि यार सेल क्या होती है, चलो देखें गूगल करके पता लगा क्या था सेल्स, क्या निकला सेल्स के बारे में? पहले अपने प्रोजेक्ट की जानकारी लेना, ठीक है, और अपने आप को पहले अपडेट करना, ठीक है, को अपडेट करना, ठीक है। नहीं, मैं परिभाषा पूछ रहा हूँ। परिभाषा पहले खुद को प्रेजेंट करो, फिर प्रोडक्ट को प्रेजेंट करो, फिर कंपनी को प्रेजेंट करो। ये होता है सेल्स का। प्रेजेंट करो, फिर प्रोडक्ट को प्रेजेंट करो, फिर उसको प्रेजेंट करो। ये नहीं है। कौन बताएगा? आप बताएंगे सर? आप बताएंगे क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ, कैलाश जी बताइए क्या है? सर अभी मैं आ रहा हूँ बिल्कुल। हाँ, अभी आ रहे हैं, तब भी आ रहे हैं। कस्टमर ने पूछा सेल क्या है, तो कुछ बताएंगे आप? नहीं बताएंगे? क्या बताएंगे? वही मैं पूछ रहा हूँ। कौन बताएगा? आप बताएंगे। सेल का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या? खरीदना बेचना। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, क्लैप करो। खरीदना बेचना होता है, क्या होता है? हाँ, लेकिन आज हम आपको कुछ और बताते हैं सेल्स के बारे में। सेल्स एक्चुअल में क्या होता है? जब भी आप कस्टमर के पास जाएं, जब भी आप ये वाली डेफिनेशन दिमाग में रखनी है, ये वाली परिभाषा कहाँ रखनी है? दिमाग में रखनी है। इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ पोटेंशियल कस्टमर एंड सेटिस्फाइंग दोज नीड्स। क्या है हिंदी में मतलब? नहीं, पोटेंशियल कस्टमर, मैंने क्या बोला? पोटेंशियल कस्टमर। सबसे पहले ये देखना है जाने से पहले उसके पास पैसा है, उसके पास खरीदने की क्षमता है। अब जा रहे हैं, वो खुद किराए पे रह रहा है, आपसे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं,
उसकी खुद की तनख्वाह 20,000 है या 10,000 है, आप उसको जो है 1 करोड़ का प्लॉट दिखा रहे हो, 1 करोड़ का फ्लैट है, होगी से क्या होगा? टाइम खराब हो जाएगा। आपने कॉल भी की, आप उसके पास भी गए, पूरा दिमाग भी लगाया, टाइम एनर्जी सब वेस्ट हो गया, जब उसके पास खरीदने की क्षमता ही नहीं है। जब खरीदने की क्षमता नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? अरे आ तो रहे हैं, लेकिन पहले ये तो पता करो भैया तुम काम कहां करते हो, है? क्या प्लान है, कैसे परचेज करोगे, कैश लोगे या फाइनेंस में लोगे, कब तक लोगे, आज लोगे, 1 महीने बाद लोगे। अब मान लीजिए आप गए, उसका प्लान 2 साल का है, अभी आपने जो खरीदी है 5 साल बाद खरीदी है, आपने 20 साल फिर बाद खरीदी है, तो 20 साल में क्या लोगों से नहीं मिले होंगे, तो क्या होगा? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो क्या होगा? तो क्या होगा? वो सेल नहीं हो सकती, क्योंकि पोटेंशियल नहीं है उसके पास, बाइंग पावर नहीं है, और जब तक बाइंग पावर नहीं कुछ नहीं हो सकता। तो पहला रूल क्या है? ये देखना जाने से पहले कि उस आदमी की क्षमता खरीदने की है कि नहीं। अब क्षमता है बर्गर खरीदने की, आप उसे लैंड दिलवा दें, अपना प्रेजेंटेशन, तो वो नहीं करना है। क्या करना है? पहले देखना है कि उसके पास खरीदने की क्षमता है कि नहीं। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा क्या बोला था आपने? नीड। अब इसके बाद पहला वो है पैसा, जब तक पैसा ही नहीं है नीड हम आपके पास जा रहे हैं, नीड कोई काम नहीं है नीड। हम उसकी नीड को क्या समझें? जिसके पास पैसा ही नहीं खरीदने, हम उसकी नीड को समझेंगे जिसके पास पैसा है। तो दूसरा सवाल ये आता है कि हमें ये देखना कि उसकी नीड क्या है। नीड एक चीज है, नीड क्या होती है? कौन बताएगा नीड क्या होती है? जरूरत। ठीक है, तो अगर हम नीड को समझ लें तो क्या हम सेल कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम सेल कर सकते हैं अगर हम नीड को समझ लें? बिल्कुल। प्रयास करके कर सकते हैं। क्या प्रयास करके कर सकते हैं। नीड को अगर हम उसकी समझ लें तो सेल हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? हो जाएगी। वेरी गुड। नीड है, हाँ मनी है, क्वालिटी, हाँ कभी हमारे सेल हो जाए। हाँ, बहुत आसान है। बहुत जब आसान हमारे है। पास लेकिन अभी और समझना है इसके बारे में।